बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। खबर शामिल करते हैं खानेवाल से। खानेवाल में भी फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। खानेवाल इलेक्शन 2024 के सिलसिला में अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की हिदायत पर चारों सर्कल्स में जनरल इलेक्शन 2024 के सिलसिले में अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च की क़यादत सर्कल अफसरान DPOs ने की। फ्लैग मार्च में जिले पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, पाक फौज, पाक रेंजर्स और जिले इंतजामिया की गाड़ियों ने हिस्सा लिया। अब बुलेटिन में बात होगी पीर महल से। पीर महल में भी हैदर खान खरल ने नून लीग की विकेट गिरा दी। पीर महल NA 107 में आजाद उम्मीदवार हैदर खान खरल ने नून लीग की बड़ी विकेट गिरा दी। नून लीग को मौजा जोसा में बड़ा धचका। रावी बेल्ट के मारूफ जिम्मेदार किसान रहनुमा, सियासी व समाजी शख्सियत और नून लीग के दरीना साथी मियां शाहिद नवाज ने नून लीग को खैरबाद कहते हुए हैदर खान की सपोर्ट का ऐलान कर दिया। मियां शाहिद नवाज ने हजारों साथियों समेत हैदर खान के साहबजादे बैरिस्टर खान कमाल के हमरा मौजा जोसा में बड़ा ऐलान किया। इस मौके पर मियां शाहिद नवाज ने कहा कि हैदर खान के वालिद मोहतरम साबिक वफाकी वजीर खालिद अहमद खान खरल के हमारे इलाके पर बहुत एहसानात हैं। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में हमारे इलाके की बेपनाह खिदमत की हैं और नौकरियां समेत तरक्याती कामों का जाल भी बिछाया। अब आपको बताते चले कि टेक्सला में भी इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जोरों शोर से जारी और अवामी राब्ते भी अरूज पर। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल सबूर से। जी अब्दुल सबूर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हमारे साथ PP 12 अमार सिद्दीक खान मौजूद हैं। इनसे हल्के की आवाम के बारे में मैसेज लेते हैं। मेरा मैसेज यही है कि लोग हमारी फैमिली को हमें पिछले 40 साल से जानते हैं, हमारी कारकर्दगी जानते हैं, हमारी मजाज और हमारी सियासी सोच जानते हैं। तो मेरी हल्के की आवाम से यही रिक्वेस्ट है कि आपने अपने घर में बैठना है, अपनी ज़मीर की आवाज़ सुननी है और फैसला करना है कि कौन ऐसा शख्स है कि जो आपके मामलात में गहरी नज़र रखता हो, आपके मामलात में हिस्सा लेता हो, टेक्सला शहर की तामीर व तरक्की में हिस्सा लेता हो और टेक्सला शहर की जितने मसाइल हैं उनसे बखूबी वाकिफ़ हो। अगर आप मुआजना करेंगे तो आपको बेहतरीन कैंडिडेट मेरी सूरत में मिलेंगे। बाकी तमाम कैंडिडेट उनके ट्रैक रिकॉर्ड में कोई चीज़ नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, टेक्सला की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपने अपनी कीमती वोट का इजहार 8 तारीख को औकाब को वोट देके करना है और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ टेक्सला की तामीर व तरक्की का सफ़र जहाँ रुका था हमने उसी सफ़र को 8 तारीख के बाद जारी रखना है। जी, जैसा कि आपने अमार सिद्दीक खान की बात सुनी है, फैसला 8 फरवरी को अवाम ने करना है। जी अब बुलेटिन में बात होगी ओकाड़ा से। ओकाड़ा में पोलिंग मटेरियल के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। ओकाड़ा पोलिंग मटेरियल की बाहिफाजत तरसील के लिए खसूसी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। पोलिंग स्टेशन पर कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। तमाम अफसरान फील्ड में मौजूद रहकर मुसलसल सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी करेंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद हर सूरत यकीन बनाया जाएगा। अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए मरबूत फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान भी तरतीब दिया गया। अब बुलेटिन में बात होगी सादकाबाद से। सादकाबाद में भी इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जोरों शोर से जारी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सादकाबाद और रहीमिया खान में भी इलेक्शन की गहमा गहमी जोरों शोर से जारी है। कलवार बरादरी की जानिब से बस्ती कलवार में इलेक्शन के हवाले से शानदार जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में हल्का NA 174 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार अजहर खान लगारी और PP 267 के उम्मीदवार सरदार रईस मोहम्मद इब्राहिम की शिरकत। आने वाले मेहमानों का ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर और फूलों की पत्तियां भी निछावर करके पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार सरदार अजहर खान लगारी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून प्लेटफॉर्म से मुंतखब होकर अवाम की खिदमत करना चाहता हूं और हमेशा की अहलियान बस्ती कलवाड़ा के तमाम लोगों का शानदार इस्तकबाल करने पर शुक्रिया अदा करता हूं और बड़ी बड़ी बातें करने वालों ने सादकाबाद समेत पूरे हल्के को बुनियादी सहूलियात से महरूम कर रखा। अब बुलेटिन में बात होगी दीपालपुर से। दीपालपुर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर महमूद गिलानी की 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से अवाम के नाम पैगाम जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस जट से। जी अवैस जट, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी मैं मौजूद हूँ तहसील दीपालपुर की शान सैयद नासिर महमूद गिलानी के पास। इस वक्त मैं मौजूद हूँ। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। ये तहसील दीपालपुर की आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी बाबा जी। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। मैं शहर को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मोहतरम और मुकाम
شہر کی پیاری عوام، آپ کو فقیر کا سلام۔ یہ دیپال پور شہر باوفا لوگوں کا مسکن ہے، یہاں پر پاکستان بنانے والے بھی رہتے ہیں۔ یہ شہر مسلم لیگ کا قلعہ ہے، اور یہ قلعہ کھنڈر کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ روا اجمل خان، آپ کی شبانہ روز محنت سے اس کھنڈر کو پھر زندگی ملی ہے، اور آپ کے جو خدمات ہیں وہ عوامی خدمات ہیں، وہ روز روشن کی طرح یہاں ہیں۔ اور دیپال پور پہ قرض ہے، انشاءاللہ دیپال پور کے شہری جو ہیں وہ باوفا لوگ ہیں، محسنوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ قرض آپ کا 8 فروری کو سبز پرچی پر شیر پہ مور لگا کے اور سفید پرچی پر حقے پہ مور لگا کے آپ کا یہ قرض اتاریں گے۔ پہلی پرچی نظریاتی پرچی ہے، پاکستان کی پرچی ہے، وہ مسلم لیگ کی پرچی ہے، وہ روا اجمل خان کے شیر پہ مور لگائے گے۔ دوسری پرچی انتظامی پرچی ہے جو سفید ہے۔ ہمیں غیر حاضر ممبر نہیں چاہیے، ہمیں ایسا ممبر چاہیے جو بے آواز لوگوں کی آواز ہو، خاموش شخصیت اور پچھڑے طبقات کا غمخوار ہو، جو شیریں گفتگو ہو اور جس کا اوڑھنا بچھونا خدمت خلق ہو۔ یہ تمام خوبیاں روسعد علی خان میں بدرجہ تب موجود ہیں۔ اگر آپ نے روسعد علی خان پہ اعتماد کیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا، وہ آپ کے اعتماد پہ پورا اترنے کی کوشش کرے گا۔ آخر میں دعا گو ہوں، اللہ پاک یا اللہ پاک سرکار مدینہ کے صدقے اس مملکت خداداد پاکستان اور پاکستان کی 24 کروڑ عوام اور اس کے محافظ مسلح افواج کو اقوام عالم میں معتبر کر دے، معزز کر دے، اور مسلم لیگ کو سارے پاکستان میں سرخرو کر دے۔ جی اب ہوائیں کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ جی اب بلیٹن میں بات ہوگی کہ نوشہرہ ورقہ حلقہ NA 81 مسلم لیگ نون کے سابقہ MPA چودھری عرفان بشیر گجر خطاب کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں ہمیں سرخرو کیا ہے۔ چودھری عرفان بشیر گجر، اس لیے میں سمجھتا ہوں بھئی آپ دیکھیں اور غور کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا بھی علم والوں کے لیے نشانی ہے۔ وہ صرف پڑھنے والا علم نہیں ہے بھائی، وہ سوچنے والا بھی ہے، دماغ سے بھی سوچنا ہے۔ اگر آپ انفرادی طور پہ سوچیں، اگر آپ اپنی تحصیل کی بات کریں تو الحمدللہ ہم لوگ صرف ووٹ لے کر پرچیاں لے کر بھاگ نہیں جاتے، ہم سمجھتے ہیں بھی آپ لوگوں کا دکھ سکھ ہمارا دکھ سکھ ہے۔ اگر ہم چاہتے پچھلے 5 سال جو لوگوں نے لالچ دیے، ہم اس میں لالچ کیش کروا کر اپنے گھر آرام سے بیٹھتے، لیکن ہم نے آپ کی ووٹ کو عزت دینے کے لیے اپنا گروپ اپنی پارٹی کو نہیں دگا دی، نہ دھوکہ دیا، ہر قسم کی مصیبتیں آپ کے ساتھ برداشت کی، اور اسی کا نتیجہ بھی آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہمارے سے 2 قدم آگے ہو کر ہمارا الیکشن لڑ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اسی لیے میری آپ سب لوگوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے بھی آپ نے اور ہم نے پاکستان کا سوچنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے یہ فخر ہے اور مجھے یہ اللہ تعالیٰ کے قوی امید ہے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہماری بہنیں، ہماری مائیں ہمارے لیے دعا کرتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کامیابی سے نوازنا ہے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں، کیا آپ کس شخص کو ووٹ دیں گے جو آپ کے علاقے میں کبھی نہیں آئے، جن کو لوگوں کی پہچان نہیں، جن کو کسی کے دکھ درد کا نہیں اندازہ، جن لوگوں نے 5 سال میں آپ سے پلٹ کر نہیں پوچھا بھی کدھر رہ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ میں فخر سے یہ بات کہوں گا بھی اللہ تعالیٰ کا ہمارے پہ احسان رہا، اللہ کا کرم رہا، آپ کی محبت شامل حال رہی، جتنا کچھ ہو پایا بن پایا وہ ہم نے ہی خدمت کرنی تھی، اور ہماری دعا ہے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمارے سے اور آپ سے اور خدمت لے، ہم لوگ علاقے کے لیے اور آپ کے لیے جو بن پائے خدمت کریں۔ میری آپ تمام دوستوں بھائیوں سے یہی گزارش ہے
आप पहले भी इलेक्शन बहुत अच्छा लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वो मुल्क की वाहिद नुमाइंदा जमात है जो पाकिस्तान को खुशहाल करेगी, नौजवान को खुशहाल करेगी, किसान को खुशहाल करेगी और अल्लाह ताला के फजल से हमें और आपको कामयाब करेगी। अब आपको बताते चले ओकाड़ा से ओकाड़ा में भी फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। ओकाड़ा में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए जिले पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। फ्लैग मार्च का आगाज डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की क़यादत में DPO चौक से हुआ। फ्लैग मार्च में पुलिस, सिविल डिफेंस, वापटा, रेस्क्यू 1122 समेत दीगर महकमों ने भरपूर शिरकत की। फ्लैग मार्च के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्लैग मार्च का मकसद दुश्मनों को पैगाम देना है। जिले पुलिस अलर्ट है जिससे शहरियों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।